भारत के अंदर रिसेंटली जो होम मिनिस्टर है अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि जो गुजरात के अंदर जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एंटी सोशल एलिमेंट्स को सबक सिखाया। तो या ना, सिंस यू लिव इन इंडिया सो यू बेटर नो व्हाट आर दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स, क्या हैं जिनको उन्होंने जिक्र किया, जिसकी वजह से पूरे इंडिया में शोर भी मचा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो 2002 में हुआ था उसको बेसिकली अमित शाह साहब उसके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं कि जो भी हुआ था ठीक हुआ था। सो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग एंड टेक ऑन दीज एंटी सोशल एलिमेंट्स? मेरा जो टेक है वो टेक है, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि आपका क्या टेक है, क्योंकि जो पाकिस्तानी है वो हमेशा उल्टा टेक ही लेते हैं हर एक चीज का। सो आई वांट व्हाट इज द पाकिस्तानी माइंडसेट, देन आई विल टेल यू व्हाट इज द रियल माइंडसेट। आपको क्या लगता है कि व्हेन ही स्पोक अबाउट एंटी सोशल एलिमेंट्स व्हाट वाज ही टॉकिंग अबाउट? देखिए, इससे मुराद ये जो लगता है वो ये है, देखिए, क्योंकि उन्होंने कोई लफ्ज नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। एंटी सोशल एलिमेंट्स ऐसे लोग हो सकते हैं जो वो ये कह रहे हैं जो बेसिकली मुआशरे को खराब कर रहे हैं, ठीक है, एक बात। अब दूसरी बात ये है कि 2002 के कॉन्टेक्स्ट में जाएं तो उस वक्त मुआशरे को कौन खराब कर रहा था और उस वक्त क्या क्या पॉलिटिकल सिनेरियो था, वो जारी बात है कि जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड थी, लड़ाई थी, वो थी। So this is how I take and this is how I understand. जी। देखिए, आपने जो बोला वो बहुत ही एम्बिग्यूअस था, कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं, आई व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट मोस्ट ऑफ द इंडियंस बिलीव इज दैट व्हेन ही सेड एंटी सोशल एलिमेंट्स व्हाट ही मेंट वाज कि जो लोग है ना हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में डिवाइड क्रिएट करना चाहते, ये उनका जिक्र कर रहे थे। बिकॉज जाहिर सी बात है, आप सोचिए, आपको क्या लगता है कि बिना गुजरात के मुसलमानों के वोट्स के बिना क्या मोदी जी 3 टाइम सीएम बनते, या क्या मोदी जी को इतना सपोर्ट गुजरात से जो मिलता है वो क्या उनके मुस्लिम वोटर्स के बगैर मिलेगा? या चलिए, पूरे इंडिया में जो मोदी जी को सपोर्ट मिलता है, जो इतनी थंपिंग मेजोरिटी से एक मोदी जी के पीछे लोग बीजेपी के लिए वोट्स डालते हैं, क्या आपको लगता है मुस्लिम्स उसमें नहीं होंगे थंपिंग मेजोरिटी में? क्या आपको लगता है सारे मुस्लिम्स उनके मुखालफत में? और जो मुस्लिम्स उनके साथ है, मानते हैं कि कुछ मुस्लिम्स हैं जो उनको जिम्मेदार ठहराते हैं गुजरात 2002 राइट्स के लिए, जिसमें 790 मुस्लिम्स मर गए थे। मगर उससे पहले गोधरा भी हुआ था। अब हिंदूज हैं जो वो भी गवर्नमेंट को ही ठहराते हैं रिस्पॉन्सिबल कि हमें भाई प्रोटेक्शन नहीं दी, माइनॉरिटीज को अपीज किया। तो एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री हमें वो हक है कि हम अपनी गवर्नमेंट को ब्लेम कर सकते हैं। मगर एंड ऑफ द डे वोट्स भी तो मोदी जी को ही जा रहे हैं, चाहे वो हिंदूज के हो या मुस्लिम्स के हो। और जो सेम मुस्लिम्स हैं इंडिया के, वो एक चीज अच्छी तरह से समझ गए हैं कि जो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट दैट इज इक्वली एज इंपॉर्टेंट एज अस बीइंग मुस्लिम्स। तो ये चीज वो समझते हैं कि हमारी कंट्री में अगर मेजोरिटी जो हमारे भाई बहन है वो हिंदूज हैं, हमें उनके साथ रहना है जी। हमें मत उनसे अलग होना है, या हमें एक देश का टुकड़ा अलग करके उसको निजाम मुस्तफा बनाना है। ये सब नहीं, हम एंजॉय करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, जो उसके अंडर आते हैं, वो मेजोरिटी दूसरे रिलीजन्स के हैं, और हमको उन सब के साथ हार्मोनियसली रहना है इसी देश में। और हम अगर बार बार पास्ट में जाकर बोलेंगे कि भाई इस साल में ये हुआ था मुसलमानों के साथ, उस साल में ये हुआ था, फिर वो भी पलट के हमें बोल सकते हैं कि उस साल में 1990 में एक्सोडस हुआ था हिंदूज का कश्मीर से, उस गोधरा ट्रेन में आग लगाई गई, हिंदूज को जलाया गया। वो भी पलट के हमें, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है कभी खत्म होगी ही नहीं, हम कभी आगे मूव ऑन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स को चुप करा दिया का मतलब ये है कि उन्होंने दिल जीत लिए दोनों साइड्स के, चाहे वो हिंदूज के हो या मुस्लिम्स के हो, अपनी गुड गवर्नेंस से। तो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स जो गवर्नेंस से हटके इन कम्युनल चीजों पे ध्यान देने की कोशिश, लाने की कोशिश कर रहे थे, उनको चुप करा दिया। दिस इज व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल ठीक है। आपने कहा कि जो बेसिकली वो दोनों तरफ बात कर रहे थे, यानी कि 790 मुसलमान मारे गए थे और 254 हिंदू जो थे उस वक्त मारे गए थे। तो बेसिकली ये दोनों तरफ जो है वो किया जाता है। लेकिन इसका इंडियन मीडिया जो है वो ये क्यों कह रहा है, अमित शाह साहब के और नरेंद्र मोदी को तनकीद क्यों कर रहा है फिर इस हवाले से? क्या आप समझते हैं इंडियन मीडिया जो है वो गलत रीड कर रहा है अमित शाह साहब की बात को?
देखिए अनफॉर्चुनेटली लॉबीइज्म हर जगह होती है और इंडियन मीडिया में भी है। एक सेक्शन लॉबी करता है सच का, दूसरा सेक्शन लॉबी करता है एक ऐसी गवर्नमेंट का जो फेल हो चुकी है, और उनको उनको प्रेफरेंस देने के लिए, मतलब उनको लाइमलाइट में लाने के लिए एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को उनको एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की तो तनकीद करनी पड़ेगी। तो आप शायद उस हिस्से की मीडिया की बात कर रहे हैं जो उस लॉबी की है, तो आई वोंट ब्लेम यू। जबकि मोस्ट ऑफ द मीडिया, आप चाहे मीडिया बोलो, मीडिया जो है इंडिया की, मोस्ट ऑफ इट स्टैंड्स फॉर द ट्रूथ। और जहां तक मुझे पता है इस चीज की कवरेज कुछ इस तरह की गई थी कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं लाया गया था। इसमें क्लियर बोला गया था कि लोगों को चुप करा दिया गया है जो एंटी नेशनल सोच विचार रखते हैं, उनको चुप कर दिया गया। और मुझे लगता है कि ये बात सच है, इसमें कुछ तनकीद करने वाली बात नहीं है। इट इज अ फैक्ट, क्योंकि इंडिया की जो पॉलिटिक्स है इट ऑलवेज यूज्ड टू बी बेस्ड ऑन कम्युनल एस्पेक्ट, always used to be based on quota system, reservation, communal aspect। लेकिन उससे हटकर इकोनॉमी और प्रोग्रेस एंड फॉरेन रिलेशंस पे ध्यान देके आई थिंक मोदी जी ने एक नया एग्जाम्पल सेट किया है गवर्नेंस का। तो एक तरह से उन्होंने चुप कराया है ना, जो एंटी नेशनल, जो कम्युनल चीजों को बढ़ावा देते हैं उन्हें तो चुप कराया है। अब जाहिर सी बात है जो मीडिया हाउसेस इन चीजों पे थ्राइव करती है कम्युनल एस्पेक्ट पे, वो तो तनकीद करेंगी ही ना स्टेटमेंट का। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा ये बताइएगा कि आपने थोड़ी देर पहले बात की निज़ाम मुस्तफ़ा की। आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो मज़हबी जमातें हैं, मुस्लिम मज़हबी जमातें जो हैं, वो बात करती हैं कि इंडिया के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात होती थी एक जमाने में कश्मीर में, वो भी बंद हो गई। और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जिन्होंने ये इस तरह की आग कुछ लगा दी अपने उस तकरीर में। तो वो जो उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है, उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। तो वो एक मैडम थी जो कहती थी कि कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी ये है, फलाना फलाना, पक्के मुसलमान हैं। और और मतलब इतने गुरूर से कहती थी जैसे कि एज इफ शी इज वन ऑफ अस। लेकिन उनके बेटे ने एक नई मिसाल कायम कर दी, वो जाकर हिंदुओं के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट।